इस वीडियो में मैं आपको सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो बहुत सारे पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में निकाले गए हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास आएगी। सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट जारी किया है। इसका यह डिटेल नोटिफिकेशन है और इसके डिटेल नोटिफिकेशन के साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और यह आपको कहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए रहूँगा, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकेंगे। वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। वैकेंसी जो है वह यह सैनिक स्कूल है जो झांसी में स्थित है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह स्कूल आता है। और जो पोस्ट इन्होंने मंगवाई है वो भारतीय नागरिकों के लिए मंगवाई है। यहाँ आपको 6 कॉलम दिख रहे होंगे, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, इसके अलावा जो न्यूनतम और वांछनीय योग्यताएं हैं उसकी जानकारी, सैलरी जो कि पे कमीशन में दिया हुआ है और सामयिक जो कंसोलिडेट सैलरी है उसके बारे में दिया है, एज इसका डिटेल दिया है। आप अपने हिसाब से अपने अपने पोस्ट का देख सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टीजीटी जो है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के लिए, तो आप इसको एक टीजीटी पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो विज्ञान से संबंधित विषय के लिए है। यह पोस्ट जो है रेगुलर है और इसकी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसकी जो अनिवार्य आवश्यकता जो क्वालिफ़िकेशन है, योग्यता, अनिवार्य योग्यता, वह 4 ईयर का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे बीएससी हो गया और बीएड एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त जो है बीएड, और आपका एक कोर्स जो है यूनिवर्सिटी से, या आप क्वालिफ़िकेशन इसमें अलग अलग दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से क्वालिफ़िकेशन दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है तो या, उसके बाद दूसरा वो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, वो नहीं है तो फिर आपके पास चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के पैरा 1 में ये 4 ऑप्शन है। उसके बाद पैरा 2 जो है वो सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या स्टेट का जो है वो मैंडेटरी है, इतनी अनिवार्य है। इसके अलावा पे स्केल है, तो इसमें मैं पे स्केल में आपको बताना चाहूँगा। जैसे इसमें लेवल 7 है तो यह एक बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी में आपका डीए ऐड होता है, एचआरए ऐड होता है। एचआरए मतलब आपको घर का किराया, और डीए में जो उस समय की महंगाई चल रहा है, महंगाई भत्ता, वह, तो ये सब जुड़ करके काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है। पर आपका बेसिक मतलब 44,000 से कम सैलरी नहीं होगी, और डीए एचआरए सब मिला करके सैलरी बनता है। और इसका जो एज है वह 21 साल से 25 साल के लिए है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सब्जेक्ट दे सकेंगे, और पीडीएफ उसको मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है, आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके आगे जा रहा हूँ। जैसे एक पोस्ट है टीजीटी हिंदी, रेगुलर पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स, ये भी रेगुलर है। टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, इसमें आपको क्राइटेरिया नंबर ऑफ़ पोस्ट दिया हुआ है और कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्व है ये दिया हुआ है। आप क्वालिफ़िकेशन ये सब देख सकते हैं। आर्ट मास्टर, ये अब देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है तो यह एक निश्चित समय के लिए पोस्ट है। म्यूज़िक टीचर का पोस्ट दिया हुआ है। लाइब्रेरियन का पोस्ट दिया है, तो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ लाइब्रेरियन के लिए, तो ये एक पोस्ट लाइब्रेरियन का है। इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वह ग्रेजुएशन है और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है। तो यह डिप्लोमा की जगह पे बैचलर भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, पर न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा है। और दूसरा, इसमें जो कन्वर्सेशन होगा फ्लुएंटली इंग्लिश कैंडिडेट को आना चाहिए, और कंप्यूटर की जानकारी ऑप्शनल है, वांछनीय है, अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा सैलरी दी हुई है, एज लिमिट दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके देख सकेंगे। अब इसके जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उसके जनरल टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए। मैं सीधा आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताऊंगा। इसके पैरा 6 में मैं दिया हुआ है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी, इसके विद्यालय का साइट दिया हुआ है sainikschooljhansi.com, इसके साइट पे जाना है। रिक्रूटमेंट का पोर्टल मिलेगा, उसमें आपको अप्लाई करना है, और यहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। अब जो मैंडेटरी है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए जो रिसेंटली हो। एक 27 रुपये का टिकट लगा हुआ एनवलप, जिसको आपको मेन एनवलप के अंदर रखना है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। और साथ ही साथ नॉन रिफंडेबल एक डिमांड ड्राफ्ट है, जो अपने कैटेगरी में अनरिजर्व के लिए 500 रुपये, ओबीसी के लिए 500 रुपये, और 250 एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है। और जिनके नाम पे आपको अकाउंट बनाना है उनका नाम रहेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, एसबीआई ब्रांच, और इसको आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बना सकते हैं।
और इसमें सारे डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का, तो 22 अगस्त इस फॉर्म को सबमिट करने का आखिरी दिन है। मतलब 22 अगस्त तक सैनिक स्कूल झांसी में आपके पास आवेदन चला जाना चाहिए। अब इसमें दो ऑप्शन है पहुंचाने का, सबसे पहले रजिस्टर्ड पोस्ट और इंडियन पोस्ट के द्वारा ही ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब आप उनको एनवलप भेजेंगे तो उनमें आपको सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो आपका पोस्ट होगा उसको कैपिटल लेटर में मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू जो भी उनको लगे वो कंडक्ट कराएगा इंस्टीट्यूट। इसके बारे में डिटेल दे रखा है, आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा। और ये नीचे में इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। लास्ट डेट जो है वो 22 अगस्त का है। आप जो पोस्ट को अप्लाई करेंगे वो मेंशन कर लीजिएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन इजी है, आप अपने हिसाब से जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपका है, फादर नेम, आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, एज। यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा, जैसे इसमें 22 अगस्त 2022 का डेट में आपका उम्र क्या होगा, जैसे आप 15 साल, 20, 25, 30 जो भी आपका एज क्राइटेरिया होगा, आप उस एज को, ईयर को मेंशन करेंगे, आपकी जो कैटेगरी है वो। और जब आप कैटेगरी मेंशन करेंगे तो उसके साथ आपको एक अटैच सर्टिफाइड कॉपी लगानी है। आप उसको खुद से भी स्व प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड करके जमा कर सकते हैं। आधार कार्ड की कॉपी आपको अटैच करनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका दिया हुआ है तो सेकेंडरी में आपको 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है, सीनियर सेकेंडरी में 12वीं का, ग्रेजुएशन में आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन कर देंगे। और यदि आपको ये कॉलम छोटा लगेगा तो आप इसको टाइप करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं, पर फॉर्मेट यही होना चाहिए। और इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यदि आपने बीएड, एमएड, सेंट्रल टीजीटी का यदि को आपने कोर्स किया होगा या स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया होगा तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। एनी अदर जो इस पोस्ट से रेलिवेंट हो, यदि वो आपके पास कुछ और है तो आप अटैच कर दीजिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपकी पत्नी का नाम, पति का नाम, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब आपको देखना है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। आप जिस दिन को इस फॉर्म को भरें उसका डेट डालना है, जहाँ से आप इस फॉर्म को भरे हैं उस जगह का नाम लिख करके एनवलप में सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, और जो मिनिमम इनकी फ़ीस है वो फ़ीस पे करने के बाद 27 रुपये का एनवलप जिसमें आपके घर का एड्रेस लिखा होगा, पोस्टल एड्रेस, वो सब अटैच करके आपको स्कूल को भेज देना है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी होगी इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको मैं आपको जो भी होगा आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करिए।